हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 1.14 एक्सरसाइज से है। पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 22 के अंदर हमने 1.13 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया और सबसेट बनाना सीखा। इस लेक्चर के अंदर बेटा हम यूनियन और इंटरसेक्शन को वाज़िया करेंगे। आपने इस लेक्चर को भी दिल लगाकर सीखना है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर देखिए आपको लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट गिवन है। ए पार्ट में लिखा है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए फाइंड करें, और बी पार्ट में लिखा है ए इंटरसेक्ट बी और इक्वल टू है बी इंटरसेक्ट ए। यानी अगर यू सिंपल यू लिखा हुआ है तो उसको यूनियन कहते हैं। उस सेट के अंदर आपने तमाम एलिमेंट्स को मिला के लिख देना है, लेकिन कोई नंबर भी रिपीट नहीं होना चाहिए। जबकि इंटरसेक्शन के अंदर हम जो दोनों सेट्स के अंदर से कॉमन डिजिट्स निकलते हैं उनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों पार्ट एक ही क्वेश्चन के अंदर करेंगे। देखिए हम पहले ए पार्ट इसका करते हैं जो कि ए यूनियन बी है इक्वल टू बी यूनियन ए है। इधर देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे तो आप लिखें ए यूनियन बी। तो बेटा ए क्या है, ए ये सेट है, आप इधर लिख दें 1 2 3 अप टू 10 तक है। बीच में देखिए यूनियन है, इधर भी यूनियन लगा दें। आगे क्या बी सेट है, बी ये लिखा हुआ है 7 8 9 10 11 और 12, ये मैंने लिख दिया। अब दोनों सेट देखें यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यूनियन हो रहे हैं ना। तो यूनियन से क्या मुराद है, दोनों को मिला के लिख दें आप। तो ए यूनियन बी क्या आएगा हमारे पास, दोनों को मिला के लिख दें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी यहाँ पर तमाम नंबर 10 तक पाए जा रहे हैं, लेकिन ये देखें ना 7 8 9 10 ये भी तो इसी के अंदर आ जाएंगे। तो इनको रिपीट नहीं करना, लेकिन यहाँ पर देखें यूनियन कर रहे हैं ना हम। तो यहाँ पर 11 और 12 भी पाया जा रहा है, तो वो भी इसके आगे लिख दिया जाएगा। तो दोनों सेट का जो यूनियन करने से सेट बनेगा वो ये होगा 12 तक। इसके बाद देखिए ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में आते हैं। उसमें आपने लिखना है बी यूनियन ए। यानी अब आपने बी सेट को पहले लिख लेना है, वो क्या है 7 8 9 10 11 और 12। बीच में यूनियन है, यूनियन लगाया। ए सेट बाद में लिख लें, वो क्या है, वो 1 2 3 अप टू 10 तक है। अब इन दोनों को भी यूनियन करेंगे, और यूनियन करने के लिए बेटा याद रखें आपने इनको अरेंज करके लिखना है। ये नहीं कि ये 7 पहले आ रहा है और ये 1 बाद में आएगा। आप इनको अरेंज करके लिख सकते हैं, यानी 1 को पहले लिख लें, 2 को, जो भी तरतीब से आ रहे हैं। तो देखिए ये 1 से 10 तक पूरे नंबर है, ये 10 तक तो आ रहे हैं, लेकिन 11 12 भी आएंगे। तो 10 तक तो तमाम नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। और इसके बाद देखें तो ये 11 12 ये नंबर न्यू पाए जा रहे हैं इस सेट के अंदर, तो ये भी आ जाएंगे। अब आप चेक करें, ये सेट ये हमारी राइट हैंड साइड थी और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो चेक करें इसके अंदर 12 तक है, इसके अंदर भी 12 तक नंबर है। सो अब आप लिख दें हैंस प्रूव्ड ए यूनियन बी इक्वल टू है बी यूनियन ए के। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। प्रूव्ड, ये आप एंड पे लिख देंगे कि प्रूव हो गया। ये तो हमने क्या किया है, ये हमने यूनियन की है। इसी क्वेश्चन के साथ अब आप ये इंटरसेक्ट भी करेंगे। यहां पर हमने यूनियन किया, इधर आपने इंटरसेक्ट करना है। अब आप चाहे तो इसी क्वेश्चन के अंदर देख लें, लेकिन अगर कहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट नया भी कर देता हूं। आपने क्या करना है, अब आपने इनके दरमियान में यूनियन लिखा है, इंटरसेक्ट लिखना है। अब इंटरसेक्ट से क्या मुराद है बेटा, देखें आपने ये बी पार्ट इसका प्रूव करना है। तो ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू बी इंटरसेक्ट ए लिखें। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्ट बी। तो ए क्या है हमारे पास 1 2 3 अप टू 10 तक है। इंटरसेक्ट है तो इंटरसेक्ट बीच में लगा दें। बी क्या है, बी हमारे पास ये 7 से 12 तक है, 7 8 9 10 11 और ये 12 आ जाएगा। अब आपने ए इंटरसेक्ट बी के दरमियान में दोनों सेट्स में देखें तो कौन से नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है दोनों में। तो बेटा यहाँ पर देखें, यहाँ पर 5 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है और ये 10 भी है। तो ये देखें 7 इधर भी है, इधर भी है, 8 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। सो ये नंबर जो दोनों में मिल रहे हैं ये आप निकाल लें, 7 8 9 और ये 10। ये दोनों में क्या है, दोनों में जो कॉमन डिजिट्स है वो मैंने निकाले हैं। तो ये मेरा ए इंटरसेक्ट बी जो कि लेफ्ट साइड पर हो गया। इसी तरह से बी इंटरसेक्ट ए अब करते हैं। तो आप 7 8 9 वाला पहले लिख लें,
और इंटरसेक्ट लगाकर 1 से 10 तक जो है वो बाद में लिख दें, क्योंकि ए सेट बाद में लिखा जाएगा। तो अगर हम इसको भी करते हैं तो देखिए इसके अंदर भी तो वही नंबर पाए जाएंगे 7, 8, 9, 10। तो ये चेक करें, ये सेट साइड और ये साइड दोनों फिर बराबर नहीं आई, सो हम इसमें लिख देंगे कि हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया आपने कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर इसकी भी आ गई है राइट हैंड साइड के, यानी ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू है बी इंटरसेक्ट ए के। इसका सेकंड पार्ट है वो भी सेम, ये नंबर आपके चेंज है लेकिन तरीका कर यही है, उसी के ऊपर आपने यूनियन करना है, उसी के ऊपर आपने इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट में आपने कॉमन डिजिट्स को निकाल लेना है, यूनियन में आपने दोनों सेट्स के नंबर को इकट्ठा करके लिख देना है। सो मैं उम्मीद करूंगा कि वो पार्ट आप खुद कर लेंगे। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें तो फिर से दोबारा यूनियन इंटरसेक्शन ही है। ए पार्ट के अंदर हमें दिया है एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन जी, और राइट हैंड साइड पर एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, यानी ब्रैकेट में देकर बाद में कुछ नंबर बाहर लिखा है, इधर इंटरसेक्शन है। आपने ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर जो चीज पाई जा रही है उसको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में देखिए सबसे पहले क्या है, हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट में पहले वाई यूनियन जी है, वाई यूनियन जी देखें, आप अगर इसको डायरेक्ट भी करना चाहें सो कर सकते हैं। देखें वाई यूनियन जी मैंने लिखा, ये वाई का सेट है और ये जी का सेट है। आप इधर डायरेक्ट इन दोनों का आंसर देखें, दोनों को यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी डी एफ और जी और एच आ जाएगा। ये मैंने क्या किया, मैंने सेट नहीं लिखे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये देखें बी इधर है, सी भी दोनों में पाया जा रहा है, डी भी है, एफ भी है, एफ दोनों में है, जी और एच ये सारे सेट इसके अंदर आ जाएंगे क्योंकि हम यूनियन कर रहे हैं। तो ये मेरे पास ये चीज आई है। अब इसको ये देखना वाई यूनियन जी ये सेट आ गया जो कि ये था, इसको हमने एक्स यूनियन वाई यूनियन जी करना है। तो देखें एक्स क्या सेट है, वो ये है, तो हम इसको लिख लेते हैं ए बी सी डी। यूनियन किससे हो रहा है, इस सेट से। ये क्या है, बी सी डी एफ जी और एच। इनसे अब आप दोनों को मिला के लिखेंगे एक्स यूनियन वाई यूनियन सी। सो आपके पास क्या आएगा, ए बी सी और डी आ जाएगा, डी के बाद देखें एफ जी और एच आ जाएगा। ये हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आएगा। अब आपने राइट हैंड साइड पे आना, इसमें देखें पहले एक्स और वाई यूनियन हो रहा है तो हम इसको लिखते हैं राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने इनको देखना है, नंबर मिला के लिख देने हैं लेकिन कोई नंबर रिपीट नहीं करना अगर दोनों सेट में पाया जाए। एक्स यूनियन वाई हम इसको भी डायरेक्ट करते हैं, देखिए ये वाला एक्स यूनियन वाई है, एक्स और ये वाई है, तो दोनों का जो सेट आंसर में आएगा देखिए ए बी सी डी एफ आ जाएगा, ए बी सी डी और एफ आ जाएगा, क्योंकि दोनों में देखें ए बी सी डी तो दोनों में बी डी सी यहाँ पर भी है और एफ इसमें और इसमें नहीं है, तो ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये तो हमारी राइट हैंड साइड पर क्या थी, एक्स यूनियन वाई था। अब आपने एक्स यूनियन वाई को यूनियन करना है जी से। तो जी क्या है, वो आपका लास्ट वाला पार्ट है। तो ए यूनियन बी एक्स यूनियन वाई ये वाला सेट है, ये यहाँ पर लिख लें, ए बी सी डी और एफ यूनियन लगाकर जी का सेट ये वाला है, सी एफ जी और एच। सो इन दोनों को अब आप मिला के लिख लें, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो हमारे पास आएगा ए बी सी डी और उसके बाद एफ आ जाएगा और जी आ जाएगा और ये एच आ जाएगा क्योंकि यूनियन कर रहे हैं। सो अब आप चेक करें जरा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। देखें ए बी सी डी एफ डी एफ और यहाँ पर ए बी सी डी, बल्कि हमारी ये है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ए बी सी डी ए बी सी डी एफ जी एच, तो बिल्कुल ये और ये हमारी साइड जो है वो इक्वल है। सो अब आप इसके नीचे भी आप लिख दें कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के है। लेकिन इसका जो बी पार्ट है, अब देखो ना, एक क्वेश्चन के साथ आपने ये भी करना है और बी पार्ट भी करना है। सेम जो नेक्स्ट पार्ट है उनके ऊपर भी आपने यही काम करना है, पहले आपने वाई और जी को दोनों को यूनियन करके लिख लेना है, जो आंसर आए उसको आपने एक्स से फिर कर देना यूनियन, इधर जी से दोबारा से कर देना है। अब आपने इंटरसेक्ट करना है तो आप पहले वाई को इंटरसेक्ट जी से कर लें। तो अब आप इसका भी डायरेक्ट आंसर निकालें, देखिए ये और ये जी है और ये वाई है,
दोनों में कौन सा सेट जो है वो कौन सा नंबर जो है वो कॉमन है। ये देखिए एफ और ये सी, और बिल्कुल कोई भी नहीं है, तो सी और एफ ये हमारा इधर आ जाएगा। एक्स से क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो एक्स इंटरसेक्ट वाई इंटरसेक्ट जी, ये मैं करता हूँ। अब इसको भी डायरेक्ट लिखे, देखिए ये इसका आंसर, इसका ये है आंसर, क्योंकि देखिए ना वाई इंटरसेक्ट जी है, और इस किससे हो रहा है, अब इंटरसेक्ट एक्स से हो रहा है, तो एक्स ये सेट है। तो देखिए दोनों में इस सेट के अंदर और इस सेट के अंदर क्या नंबर मिल रहा है, तो दोनों के अंदर देखें क्या सी मिल रहा है ना, तो यहाँ पर जस्ट हम सी लिख देंगे, तो सी इनका कॉमन डिजिट आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे चलो, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड में देखिए पहले हम लिखेंगे x इंटरसेक्ट y, तो बेटा दोनों को आप यहाँ पर भी कंबाइन ही कर दें। x और y के अंदर देखें तो कौन सा जो है वो कॉमन डिजिट है, तो देखें b है, कॉमन है, तो ये पहला मैं साफ कर देता हूँ, आपने इसको मिक्स नहीं करना। आप जब ये डिजिट्स उस क्वेश्चन के साथ लिखेंगे तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। x यूनियन y के देखिए इंटरसेक्ट करना है इन दोनों में, तो आपके पास यहाँ पर एक तो b कॉमन आ रहा है, ये देखें दोनों में b कॉमन है, फिर c कॉमन है, ये निकाल दिया, और d कॉमन है, ये निकल लिया, तो b आपके पास b c और d ये कॉमन आ गए इन दोनों सेट्स के अंदर से। अब लास्ट में देखिए क्या है, जी है ना, सो एक्स इंटरसेक्ट वाई, और इसको आपने इंटरसेक्ट जी से करना है, तो ये वाला जो सेट है इसको जी के साथ जरा मिलाएं, तो जी और इसमें देखें तो क्या चीज कॉमन है, सिर्फ सी, और इधर भी सी, तो देखें इसके अंदर भी सिर्फ सी आ जाएगा, तो चेक करें ये और ये दोनों सेट सेम नहीं आए, तो इसका भी आप एंड पे यही लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के अंदर। यानी कुछ नहीं इनमें करना, जस्ट इसके बाद जो बकिया तीन पार्ट दिए हुए हैं उसमें नंबर डिफरेंट है, काम यही है, आपने उनके अंदर भी आपने इसी तरह से यूनियन कर लेना है, और इंटरसेक्ट है तो उनके अंदर से कॉमन डिजिट्स को निकाल लेना है। यहाँ पर हम आज के क्वेश्चन को खत्म करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें एक और कानून गिवन है जिसके अंदर लिखा है ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्ट सी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, जबकि राइट हैंड साइड में देखें आपने ए यूनियन बी पहले करना है, ए यूनियन सी करना है, और जो दोनों के आंसर्स आएंगे उनको आपस में इंटरसेक्ट कर लेना है। इसका सेकंड जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सेम यही रूल है, आपने उसको खुद कोशिश करना है करने की। तो देखें इसको मैं करता हूँ, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं हम, तो इसमें देखें जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको फाइंड करें, बी इंटरसेक्ट सी। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी बी इंटरसेक्ट सी, देखिए डायरेक्ट यहाँ से ये बी है ये सी है, इन दोनों में चेक करें क्या कॉमन है, तो दोनों के अंदर बेटे कोई नंबर भी कॉमन नहीं है, तो हम इसको लिख लेते हैं बी डी एफ इंटरसेक्ट सी का सेट लिख लें, सी का क्या ए एफ और सी है, तो दोनों में चेक करें ये एफ कॉमन नहीं निकल रहा, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इंटरसेक्ट के अंदर हम दोनों में से जो नंबर कॉमन निकले उनको निकालते हैं, तो ये एफ आ गया, तो ये तो लेफ्ट साइड का बी इंटरसेक्ट सी है। अब इसको ए से यूनियन कर देना, सो ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी, तो बेटा देखें ए का सेट आपके पास है ए बी और सी, और यूनियन हो रहा है ये किस सेट से, बी इंटरसेक्ट सी से, तो बी इंटरसेक्ट सी आपका ये एफ निकला है। यहाँ पर आपने इन दोनों को यूनियन करेंगे तो ए बी सी और एफ आपके पास ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर क्या है, आपने पहले ए यूनियन बी निकालना है, ए क्या है, ए लिख लें, ए बी और सी लिख लें, बीच में यूनियन है, यूनियन लगाकर बी का सेट लिख लें, बी डी और एफ लिख लें, दोनों को यूनियन करें, देखिए ए बी, बी और ए तो अकेला था, बी इधर भी है इधर भी है, एक बार लिखा जाएगा, सी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा, क्योंकि हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, और यूनियन के अंदर कोई नंबर रिपीट नहीं करते, अगर दो बार एग्जिस्ट करता है तो हम उसको एक बार ही लिखते हैं, तो ये तो भी हमारा ये चीज फाइंड हुई है। अब ए यूनियन सी करें, ए का सेट दोबारा से लिख लें ए बी सी, यूनियन है सी का सेट लिख लें, सी है ए एफ सी, इन दोनों को अब यूनियन करें, देखिए ए बी सी और एफ आ जाएगा, चेक करें यहाँ पर ए है यहाँ पर भी है यहाँ पर सी है यहाँ पर भी सी है, लेकिन वो एक बार लिखा जाएगा, और यहाँ बी है यहाँ एफ है वो भी आ जाएगा। अब हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्ट करना है, इंटरसेक्ट से क्या मुराद है, ये जो उल्टा यू है इसको इंटरसेक्ट कहते हैं, ए यूनियन सी का, यानी इसका आंसर ये आया, ये लिख लें आप, ए
बी सी और डी और एफ आ गया, इंटरसेक्ट लगाएं बीच में और इसका सेट ये है ए बी सी और एफ। अब दोनों में चेक करें कॉमन डिजिट कोई है, कौन कौन सा कॉमन है, ए है तो ए निकाल लें, ये ए आ जाएगा। फिर बी देखें, बी भी आ रहा है तो बी भी निकाल लें, सी भी निकाल लें, क्योंकि ये नंबर ए है, बी है और सी है, और एफ देखें तो एफ इधर भी कॉमन है, सो एफ भी निकाल रहे हैं। तो ये नंबर जो है हमारे पास जो है वो कॉमन आ रहे हैं। तो चेक करें इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो था वो ए बी सी एफ, ए बी सी एफ। सो अब आप इसके एंड पे लिख दें हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा सेम यही पैटर्न है, नंबर उसमें डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप उसकी जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है उसको करेंगे, जो उसका आंसर आए फिर बाहर वाले से आपने इंटरसेक्ट है तो इंटरसेक्ट कर दे, यूनियन है तो यूनियन कर दे। इधर भी उसने इंटरसेक्ट दिया, पहले इन दोनों सेट के इंटरसेक्ट लें, जो आंसर इन दोनों के आएंगे उनको यहाँ पर तो मैंने इंटरसेक्ट लिया है, आप उसमें यूनियन करके लिख देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, आपने उनको मिला के लिख देना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है और 4 भी कंप्लीट हो जाएगा, सेम इसी का पैटर्न है। और इसी के साथ हम लास्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा लेक्चर की लेंथ ज्यादा ना हो इसलिए मैंने डिमॉर्गन लॉ आपके सामने सॉल्व कर दिया है। डिमॉर्गन के दो कवानीन है, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कम्प्लीमेंट। ये इसका फर्स्ट कानून है, जबकि दूसरा इसका कानून है ए इंटरसेक्ट बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। यानी पहले के अंदर यूनियन है तो दूसरे में इंटरसेक्ट है, इधर अगर इंटरसेक्ट है तो इधर यूनियन है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपने डिमॉर्गन लॉ ही प्रूव करना है। तो ये देखिए यूनियन सेट आपको दिया नेचुरल नंबर का सेट, और ए आपको 5 सेट गिवन है और बी आपको प्राइम नंबर का सेट दिया है। मैंने उनके नंबर के सेट लिख दिए हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। ए आपको 5 सेट दिया, बी इक्वल टू 2 3 5 अप टू सो ऑन, इसी तरह से चलते जाएंगे। अब आपको ये देखें मैं पहला कानून इसका लिख रहा हूँ, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कंप्लीमेंट। ये जो ऊपर बार लगा हुआ है इसका मतलब कंप्लीमेंट होता है, जिस भी नंबर का कंप्लीमेंट आपने फाइंड करना है उसको आप यूनिवर्सल सेट में माइनस कर देंगे तो उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, हम पहले इसकी ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज है ना इसको फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी। तो देखें ए क्या है, ए हमारे पास 5 सेट है, ये लिखा, यूनियन बी, बी क्या है, बी देखें ये सेट है तो ये लिख दिया, इन दोनों को यूनियन करेंगे तो यही सेट है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इस सेट को हमने यू में से निकालना है तो इसका ये कंप्लीमेंट आएगा। तो ये देखें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, अगर यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को जिसका भी कंप्लीमेंट निकालना है उसको माइनस कर दे। तो मैंने इसका कंप्लीमेंट निकालना ना, इसको मैंने माइनस किया है, यू सेट लिखा, ये देखिए यू एक से 1 2 3 अप टू सोन चलता जा रहा है, जबकि माइनस लगाया और ए यूनियन बी मेरे पास ये सेट आया 2 3 5, यानी प्राइम नंबर का सेट ये यहाँ लिखा है। इन दोनों को माइनस, इसमें से इसको निकाल देना है तो वापस मेरे पास आएगा 1 4 6 8 9, प्राइम नंबर सारे इसमें से निकल जाएंगे। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट साइड पर देखें तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कंप्लीमेंट, तो पहले इन दोनों के कंप्लीमेंट निकालने हैं। तो कंप्लीमेंट कैसे निकाल रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में से अगर आप उस सेट को माइनस कर देंगे तो उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो मैं ए का कंप्लीमेंट यू में से ए को माइनस कर रहा हूँ, ये यूनिवर्सल सेट है, ए 5 सेट है, दोनों को माइनस किया तो यही सेट नीचे आ गया, तो ये ए का कंप्लीमेंट आ गया। अब बी का कंप्लीमेंट निकालना है तो यू में से बी को माइनस कर दें, तो यू बी हमारे पास क्या आएगा, बी कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, उसके नीचे सेट लिख दिया, माइनस लगा के बी, बी का सेट देखें ये लिख दिया, जो कि हमारे पास ये गिवन था 2 3 5, यानी प्राइम नंबर का सेट। अब इस नेचुरल नंबर में से ये प्राइम नंबर अगर निकल जाएंगे सो 1 4 6 8 9 अप टू सो ऑन इस तरह से आ जाएंगे, इसके अंदर कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ये हमारा बी कंप्लीमेंट है। अब बी कंप्लीमेंट तो ये ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट इन दोनों को देखें तो हमने इंटरसेक्ट करना है, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, देखें दोनों को मिलाया, और यहाँ पर देखें जो नंबर यहाँ पर है उधर है तो वो आपने यहाँ लिखते जाना, देखें 1 इधर है ये लिख लिया, ये सारा आपका नेचुरल नंबर का सेट है, यानी 1 से स्टार्ट होकर तमाम नंबर पाए जा रहे हैं। जबकि इधर इधर आपके सिर्फ प्राइम नंबर इसके अंदर नहीं है, बाकी सारे हैं। सो देखें यहाँ पर 1 आ जाएगा,
दोनों में इंटरसेक्शन, यहाँ पर 2 है उधर नहीं है, इधर 3 है उधर नहीं है, इधर 4 इधर भी है 4, सो ये इधर आ जाएगा। ये देखें ना दोनों में 4 पाया जा रहा है, इधर 5 होगा, उधर 5 नहीं होगा, इधर 6 है इधर भी 6 है, तो ये लिख लिया। तो देखिए लास्ट पे हमने देखा हमारा जो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट था वो था 1 4 6 8 9, और ये भी देखा तो यही सेट था। सो लिहाजा हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सो यहाँ पर हमारी 1.14 एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो चुकी है। एक एक पार्ट इस बुक का जो है वो इन लेक्चर्स के अंदर सॉल्व किया जाएगा। सो बेटा आपने दिल लगाकर देखते रहना है। और दोस्तों के लिए एक है कि मैंने 9 क्लास के भी लेक्चर्स बनाने शुरू कर दिए हुए हैं, और इसी चैनल पर वो आपको तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप बेटा जैसे ही 8 क्लास पास करें तो उन तमाम लेक्चर से भी इस्तेफादा हो। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।